कल हमने पढ़ा था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। आज हम देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या असमानताएं हैं। इसके पक्ष के समर्थकों में पॉल एचएलबी, साइमन ड्रकर और निग्रो प्रमुख हैं। हर्बर्ट साइमन ने इन दोनों के मध्य कुछ भेद बताए हैं, जैसे कि प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही होता है, जबकि निजी प्रशासन काफ़ी व्यवहारिक होता है। लोक प्रशासन राजनीति वातावरण के नज़दीक होता है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, कामचोरी जैसी बुराइयां पाई जाती हैं। सामान्यतः निजी प्रशासन में ये बुराइयां नहीं पाई जाती हैं। सर जोसिया स्टाम्प ने भी इनका कुछ भेद बताया है, जो इस प्रकार है कि लोक प्रशासन में अधिकांशतः सिमिलरिटीज़ यानी एकरूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। दूसरा, लोक प्रशासन में बाहरी नियंत्रण विधायिका का होता है, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक नियंत्रण अधिक होता है। तीसरा, लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जबकि निजी प्रशासन में प्राय ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और लोक सेवाएं हैं, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य स्वहित है। एप्पलबी ने भी निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कुछ विभिन्नताएं बताई हैं, कुछ अंतर बताए हैं, जिसको हम 3 आधारों पर मान सकते हैं: व्यापकता, प्रभाव और महत्वता। एप्पलबी के अनुसार संगठित सरकार किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ी होती है। शासन के कार्य अत्यधिक कठिन और जटिल होते हैं, जिनको समझने के लिए इतिहासकार, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री, दार्शनिक, साहूकार आदि व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका प्रभाव भी छोटा होता है और इसका विस्तार भी छोटा होता है। दूसरा है सार्वजनिक जवाबदेहिता। एप्पलबी मानते हैं कि लोक प्रशासन में सार्वजनिक जवाबदेहिता अधिक होती है, जबकि निजी प्रशासन में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने प्रबंधक के प्रति जिम्मेदार होता है। निजी प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्वों का बोझ उतना नहीं होता जितना कि लोक प्रशासन में पाया जाता है। फिर आता है राजनीतिक स्वरूप। एप्पलबी मानते हैं कि प्रशासन ही राजनीति है, क्योंकि उसका सर्वोपरि हित लोकहित है। प्रशासनिक संगठन में लोकतंत्र की लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाओं का पूरा करते हैं, जबकि लोक प्रशासन में सर्वोच्च पदाधिकारी राजनीतिज्ञ होते हैं, जबकि निजी प्रशासन पूर्ण रूप से अराजनीतिज्ञ होता है। पीटर एफ ड्रकर का ये मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ये अंतर उद्देश्य, मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्वों का है। हम इस अंतर को इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम निम्नलिखित आधारों पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे क्षेत्र और प्रभाव के आधार पर अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन अधिक व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन छोटा होता है। उद्देश्यों की दृष्टि से लोक प्रशासन व्यापक है, उसके जन सेवा का उसका क्षेत्र होता है, जबकि निजी प्रशासन में स्वयं का हित सर्वोपरि होता है। आधिकारिक प्रकृति में देखें तो कुछ क्षेत्रों पर लोक प्रशासन का एक अधिकार है। निजी प्रशासन प्रतिस्पर्धात्मक अधिक होता है। राजनीतिक स्वरूप को देखें तो लोक प्रशासन राजनीतिक है, निजी प्रशासन अराजनीतिक है। इसके आकार का अगर हम ध्यान रखें तो लोक प्रशासन काफ़ी बड़ा होता है, जबकि निजी प्रशासन प्राय छोटे छोटे रूप में पाया जाता है। कानूनी स्थिति के अंतर्गत लोक प्रशासन सार्वजनिक कानूनों से संबंधित होता है, जबकि निजी प्रशासन में उनका स्वयं का कानून अंदर की तरफ लागू होता है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेदार है, जबकि निजी प्रशासन अपने ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। कार्यकारण का संबंध समझें तो लोक प्रशासन में अधिक कठोरता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। कुशलता के आधार पर लोक प्रशासन अधिक अकुशल और लाल फीताशाही से ग्रस्त है, जबकि निजी प्रशासन में अधिक कुशलता पाई जाती है
और तुरंत कार्य किया जाता है। कार्यों का महत्व अति गंभीर कार्य भी लोक प्रशासन करता है, जबकि निजी प्रशासन में प्राय इतने गंभीर कार्य नहीं किए जाते हैं। लोक प्रशासन में पारदर्शिता अधिक होती है निजी प्रशासन के कंपैरिजन में। वित्तीय प्रशासन के आधार पर देखें तो लोक प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण होता है, जबकि निजी प्रशासन अपने आंतरिक नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। संविधान का प्रभाव लोक प्रशासन पर अधिक है। निजी प्रशासन अपने निजी हितों के लिए ही केवल प्रभावित होता है। लोक प्रशासन अत्यधिक बाहरी दबाव में कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन प्राय बाहरी दबाव से मुक्त होता है, परंतु अपने डिपार्टमेंट में, अपने प्रशासन में वो भी दबावों से मुक्त नहीं होता और प्राय दबावों से मुक्त होकर भी वो कार्य कर सकता है। स्थायित्व में समझें तो लोक प्रशासन अधिक स्थायी है, निजी प्रशासन में अस्थायीता ज़्यादा पाई जाती है। लोक प्रशासन राजनीति से प्रेरित है, जबकि निजी प्रशासन अपने लाभ से प्रेरित होता है। आजीविका की सुरक्षा लोक प्रशासन में अधिक है, निजी प्रशासन में कम है। लोक प्रशासन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है, जबकि निजी प्रशासन आने वाले परिवर्तनों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जनसंपर्क के आधार पर नैतिकता और कानून के दायरे में रहकर लोक प्रशासन कार्य करता है। निजी प्रशासन सामान्यतः इसमें स्वतंत्र होता है। हालांकि लोक प्रशासन की राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी अधिक है, निजी प्रशासन की कम है। हम ये नहीं कह सकते कि निजी प्रशासन की बिल्कुल भी नहीं है।